वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ल्यूसेंट जीके का जो निचोड़ है। इसके लिए मैंने तीसरा ये पार्ट लेकर आया है आप सभी लोग के लिए। इससे पहले 2 पार्ट मैंने उपलब्ध कराया था जिसमें हमने 5,000 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें 500 क्वेश्चन का 2 वीडियो था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पूरा प्ले लिस्ट है। तो ल्यूसेंट जीके या फिर जो भी इस तरह की जो 1000 प्रश्नों का संग्रह या 1000 प्रश्नों का 2000 प्रश्नों का जो संग्रह आने वाला है वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2000 प्रश्नों का संग्रह, जो कि पार्ट 3 से स्टार्ट होगा और पार्ट 6 पर जाकर ख़त्म होगा। ठीक है, 3 से लेकर 3, 4, 5 और 6, ये 4 पार्ट में होगा। 2000 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो जीके के प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन के उद्देश्य से भी, और जिनके पास कम समय है तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी, और जिनके पास अधिक समय है यानी पर्याप्त समय है तो वो भी लोग वीडियो को देख करके अपने तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसको एक्टिवेट भी कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, वेग जो है वो कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब प्राप्त हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? यह है पोटासियम। और किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रणाम किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये है नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण जो है वो वाहन कौन सा था? तो ये था SLV-3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है स्वास्थ्य मंत्रालय। और अगला है, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तारा। नेक्स्ट है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? ये थी किशनगढ़ की शैली से। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो यह है जल। ठीक है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, विश्व कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह है 13वें शिलालेख में, जिसको 13th शिलालेख आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है? तो यह है लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, लियोनार्डो द विंसी की। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? वही है लियोनार्डो द विंसी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व। उसके बाद बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? शनाय मंडी। नेक्स्ट है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की। और बिहार में ये कौन से जिले की आती है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग भी कई बार कहते हैं। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? ये होता है शीशा। उसके बाद है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग जो है वो कौन सा है? राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो यह गजल गायकी से। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? ठीक है, 9.46 गुने 1012 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल जो है किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य किरण से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 640। इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है क्योंकि जब नए ज़िले बनते हैं तो वो ऐड होता रहता है, तो ये जो है चेंजेबल है, डेटा इसका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है, संतलत कालीन जो है सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? ये वन्य जीव पर जो फिल्म निर्माण से संबंधित है। उसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, सवाल है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी जो है वो भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो यह है असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खां को। उसके बाद है, यहूदी
यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के। सूर्य के अपेक्षा के ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है सौर कलंक। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण जो है वो संभव हुआ? तो वो हृदय का हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वो असद खां को वजीर बनाए? ये औरंगजेब। ठीक है। अगला है, व्हिटनी ह्यूस्टन, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पॉप गायकी से संबंधित है। किसका गुणसूत्र जो है संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? यानी पुरुष का। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत जो है वो विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। और नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अगला है, शिवाजी के किस भाषा को राजभाषा बनाया था? शिवाजी ने मराठा को बनाया था राजभाषा। उसके बाद तरणेतर मेला जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो यह है गुजरात का। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के पर के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना हो जाता है? 1/6। यानी अगर यहाँ पर कोई चीज़ जो है 60 किलो की है, ठीक है, 60 kg की, चंद्रमा पर वो जाएगी तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी 10 kg की हो जाएगी वो। अगला सवाल देखिए, कौन जो है वो भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है भारत की खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी इस पंचवर्षीय योजना में? तो ये थी द्वितीय। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। क्षमावानी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? यह जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई? यह अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो यह क्रिस्टलन विधि द्वारा। ठीक है, इसको क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। अगला सवाल है, नवरोज जो है वो किन लोगों का नववर्ष दिवस है? यह है पारसियों का। अगला है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस। नेक्स्ट है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल जो है वो पूछा गया है कि यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस समय से किस समय तक थी? 1961 से 1966। उसका है, किसने कहा कि विदेशी राजा चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये कहा दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, उगाही उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करते रहा कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग लेते हैं? ये लेते हैं भाग डीएनए एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 जो है वो किस विषय से संबंधित है? यह अस्पृश्यता का अंत। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। उत्तर वैदिक काल में मृद भांडों में से किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैश्विक सूचक जो है वो सूचक हैं? तो यह चित्रित धूसर मृद भांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्र कृति है? तो यह राफेल जो कि इटली के। उसके बाद है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के में जो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही? तो यह थी थर्ड, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वो सबसे कम रही है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? यह पशुओं की चोरी। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो यह केरल में। इसको शांत घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं उसके जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो ये था कृषि। अगला सवाल है, चैत्य जो है वो किस धर्म के अनुयायियों की पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो यह 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो ये थी
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की, तो ये कि परमेश्वर। नेक्स्ट है बौद्धों का जो तांबो का मठ है, बौद्धों का जो तांबो मठ है वो किस राज्य में है, यह हिमाचल प्रदेश में। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है, घर्षण के अभाव में। घर्षण कम होता है जो है, इस वजह से बर्फ पर चलना जो है वो काफ़ी कठिन होता है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल देखिए किनका सामान्य नाम जो है वो न्यूक्लियन है, तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। उसके बाद किसके सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की, तो ये की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पृथ्वी के किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ, ये हुआ है भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मानव शरीर की सबसे जो व्यस्ततम अंग है वो कौन सा है, वो है हृदय। हृदय यानी हार्ट जो है सबसे बिजी अंग है। उसके बाद भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है, वो है निर्यात का विविधीकरण। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय उसके बाद बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद अबलो नशानी अब न नशय हो पद जो है तुलसीदास की किस कृति में मिलती है, तो ये मिलती है विनय पत्रिका में। ठीक है, कुछ इस तरह के प्रश्न जो है वो काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या स्टेट एमपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी में पूछे जाने की संभावना जो है बहुत अधिक होती है। तो वीडियो साथ के साथ आप लोग लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज का टीका किसने बनाया, ये बनाया था लुई पास्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जो है वो किनके बीच हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जो है वो जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है, मोहम्मद इकबाल की। उसके बाद है पृथ्वी की किस परत को सियाल, ठीक है, सियाल परत भी कहते हैं, तो ये कहते हैं भूपर्पटी को। ठीक है, आपने सुना होगा नाम सीमा और सियाल, ठीक है, तो ये सियाल जो है वो भूपर्पटी को कहते हैं। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था, यह था हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। किसको शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था, अब्दुस समद को। और वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति जो है किस कवि द्वारा रचित है, यह सोहनलाल द्विवेदी। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, घर्षण की वजह से ही जो है वो ब्रेक लग पाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है, वी गिरी। उसके बाद किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है +1 है, हाइपोक्लोरस अम्ल में। उसके बाद पिट्रा ड्यूरा का आरंभ जो है वो किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है वो कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का। अगला भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह ऑक्सीजन। ठीक है, नासा के एक टेलीस्कोप जिसको केपलर मिशन है उसका प्रमोचन कब किया गया, 7 मार्च 2009 को। एलएनजी के आयात के लिए बाद में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है, दाहेज में। ठीक है, दाहेज। उसके बाद है नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड वेवेल। किस देश का जो राजनीतिक दल है बाथ पार्टी है, वो है इराक के राजनीतिक दल जो है वो बाथ पार्टी है। उसके बाद आवृत्ति बीज जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसके किस कुल से नारियल जो है वो संबंधित है, पाल्मी। अगला सवाल है अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला सवाल है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है, तो यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्लीमेंट एटली। अगला सवाल है सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है, यह है भारत की। पृथ्वी का जो कोर है किस रूप में है, पिघला हुआ द्रव्य के रूप में। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो किसे माना जाता है, मैकियावेली को। और किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, यह है ओपेक के साथ। अगला सवाल देखिए, वेबल प्लान, ठीक है, वेबल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेबल ने कब की थी, ये की थी 14 जून 1945 को। और CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है लोहे पर जंग लगना जो है वो किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं।
एंजियोस्पर्म के कुल से गणना का संबंध जो है वो ग्रेमिनिसेमी कुल से है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू। उसके बाद ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी शेन वॉर्न ने। उसके बाद भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 1970-71 के अंदर। अगला सवाल है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया अनार्यों के लिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1979 में। एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े हुआ है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा? तो 0। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वो इसकी सूचना किसे दे सकता है? वो प्रधानमंत्री को इसकी सूचना देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का जो अनुभार है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1947 में की गई। कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है? इक्वेडोर के अंदर। उसके बाद है, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ये किया लिवन ने। नेक्स्ट है, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ये कहते हैं भूमि के प्रयोग के लिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? यह था मिला था मिन्हाज उज सिराज को। अगला है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और सेब का खाने योग्य भाग जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है गुदेदार पुष्पासन। उसके बाद है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट से संपादक कौन थे? ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। और अगला है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो ये हुआ अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा है? ये मोटे अनाजों पर। नेक्स्ट है, पांडे शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये थी मदुरई में। अगला सवाल है, भारत का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की जो दर है उसका अनुपात क्या है? तो 1:4 होता है। नेक्स्ट है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? प्राकृत, जिसको अर्धमागधी बोलते हैं। नागालैंड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत। नेक्स्ट है, सेंजाऊ 2 एवं सेंजाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्षयान हैं? ये हैं चाइना के, चीन के। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। उसके बाद दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अगला सवाल है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा है? तो यह है पुष्प। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहते हैं? ठीक है, अतारांकित प्रश्न। एक होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित। तो जिसका उत्तर जो है सदस्य लिखित चाहता है उसको कहते हैं अतारांकित। किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने की थी? दुर्लभक ने। नेक्स्ट है, चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? यह काला सागर। अगला सवाल है, आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकियावेली को। अगला है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? दहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? मिहिर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। और सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में, 79 में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है?
यह है बेल की। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ठीक है, या फिर बैंक राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो किन दो देशों के मध्य है? यह है अमेरिका एवं रूस के। डोनाल्ड ब्रेडमैन जो है वो किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। उसके बाद टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरे नंबर पर। टेलीफोन नेटवर्क के क्षेत्र में भारत जो है तीसरे नंबर पर है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। और कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जो है वो किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति जो है वो आवश्यक है? 50 सदस्यों की। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग जो है वो मीथेन होता है? 65%। और अशोक के 7 स्तंभ लेख जो है कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। थल सेना का प्रमुख जो है वो कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। और तीनों सेना का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। सर्वाधिक तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी है? यह गल्फ स्ट्रीम। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। और किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। और देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? ये की थी डॉक्टर RN सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? यानी लोकसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य जो चुनकर आते हैं वो किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। इसका इस तरह से भी सीट हो सकता, ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट जो है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। सल्तनत कालीन जो है किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। उसके बाद कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थनीज ने कहा। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग जो है वो कार्यरत हैं? भारतीय रेलवे के अंदर सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शिमला में है। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हाइड्रोजन का होता है? 70%। और भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है? कॉपर, जिंक, निकल का, ठीक है। कॉपर यानी तांबा और जस्ता और निकल का जो ये मिश्रण है। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 12 अगस्त 1756 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है, भारत में चलित न्यायालय का जो विचार है वो किसने दिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। भारत में कृषि जोत जो है उसका अधिकतम आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। और वर्ष 1976 ईस्वी तक IDI बैंक जो है वो किस बैंक का अनुषंगी बैंक हुआ करता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का। उसके बाद है, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो होता है खड़ग सिंह। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो ये गंगा। अगला सवाल देखिए, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? बकरी से, जो कश्मीरी होती है, कश्मीरी बकरी से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिफाफे पर गोंद लगा जो टिकट होता है उस किस बल के कारण चिपकता है? ठीक है, आसंजक बल के कारण। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? दिलीप सिंह। उसके बाद है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम जो है वो कोच्चि का जुड़वा नगर कहलाता है। नेक्स्ट है, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रॉक को, ठीक है। IDBI में भारत सरकार की हिस्सेदारी जो है वो कितने प्रतिशत की है? 52.71। 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस कोई अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। नेक्स्ट है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। अगला सवाल है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श
न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिलता है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? जो कि रानीखेत नाम की एक बीमारी है। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये चीज़ घोषित की गई थी। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर, जो कि राजस्थान में था। उसके बाद भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और वर्ष 2015 के वर्ल्ड कप क्रिकेट के आयोजित जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? 11 अक्टूबर 2004 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? असम के। सुप्रीम पीपुल कोर्ट जो है किस देश का उच्चतम न्यायालय है? यह है चाइना का। अगला सवाल है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो ये निकलती है 3.86 गुने 10 की पावर 26। ये 10 की पावर 26 है। 3.86 गुने 10 की पावर 26 जूल। ठीक है, अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेंड से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? ये हुई थी शुंग काल में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये बनी थी जूलिया गिलार्ड। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग जो है वो लाभकारी होता है? ये होता है नील हरित शैवाल का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के बैंक भारत में राष्ट्रीय शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट है, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? वासुदेव ने। कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? सर्बिया। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से। उसके बाद है, केंद्र और राज्य के बीच जो धन के बंटवारे का संबंध है वो कौन राय देता है? वित्त आयोग। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत। और किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। आशा योजना किनसे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। उसके बाद अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? ठीक है, शेखो बाबा। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा जो है आपतित होता है? 1370 जूल। ठीक है, 1370। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के। उसके बाद है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने। और अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? ये हृदय रोग के लिए। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? यह है बिहार राज्य से। मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा एवं सिन अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? यह है कीवी। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान घटता है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर जो है वो सैंडलर आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? मुंबई में आतंकी हमला। और उसके बाद अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार या वलित पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत। यूटोपिया जो है वो किसकी राजधानी है? टॉमस मूर की। और विवाह शगुन योजना किस राज्य का एक प्रमुख योजना है? हरियाणा का। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? लॉर्ड रीडिंग ने। अगला है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। और संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? बाम्बिक्स मोराई।
अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 फरवरी 2003 को। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ जो है वो किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है वो कहाँ खेला जाएगा? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? यह है हरियाणा में। उसके बाद है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यह था मथुरा में। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। और पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? ये ध्रुवों पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163। उसके बाद, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा जो है वो कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन थे? शेखर कपूर। उसके बाद है, अराकानियोमा किस देश में है? यह है म्यांमार में। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी फंगई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति, ठीक है, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की पुस्तक है। नेक्स्ट है, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? ये राजकुमार ने। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से, ठीक है। दूषित पानी से भी फैलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान। और शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में। अगला देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? दादा साहब फाल्के ने। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को। और अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर वकी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा में। नेक्स्ट है, अगला सवाल देख लेते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। उसके बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना से। उसके बाद, हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? जे गॉलब्रेथ चाइना पैसेज के लेखक हैं। उसके बाद, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एयरी ने। बाद में, कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? 0.14% पर। उसके बाद, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओवर वैल्यूएशन, जिसको अधिमूल्यन कहते हैं। अगला है, नागरिक सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 ईस्वी में, ठीक है। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही जवाब है J.K. रॉलिंग, जो कि ब्रिटेन। उसके बाद, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? यह है हाइड्रोफिस, जो कि समुद्री सांप होता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? जी का मान कमेगा, ठीक है। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बर्मुडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये हुई थी इंग्लैंड में। अगला सवाल है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, कामायनी किनकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? यह सीसा। पंचायती राज जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची या राज्य सूची? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद, तंबाकू के मोजैक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? तो यह TMV वायरस, जिसको कहते हैं टोबैको मोजैक वायरस। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। और फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? मारे गए गुलफाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अंश जिसको शेयर कहते हैं उस पर मर्यादित जो होने का अर्थ क्या होता है? लिमिटेड होने का जो अर्थ है वो क्या होता है? निवेश राशि सीमित होती है, यही उसका अर्थ होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? अजातशत्रु। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? उसने कहा था यह किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? चंद्रधार शर्मा गुलेरी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं,
वर्षा की बूंदें जो गोलाकार हो जाती हैं उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। ग्रीको ग्रीनोकाइट जो है वो किसका अयस्क है? कैडमियम का। कैडमियम को CD से डिनोट करते हैं। उसके बाद है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा या प्रवज्या। उसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है वो चर्चित रही? पुष्प की अभिलाषा। अगला है ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। किस आवृत्ति बीजी कुल से संतरा संबंधित है? वो है रूटेसी। किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? ये होते हैं इक्विटी शेयर के धारक। अगला है फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। निःशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी। मनुष्य में सामान्य जो फास्टिंग होती है रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है फास्टिंग में वो कितना होता है? 70 से 100 mg तक मतलब प्रत्येक 100 ml के अंदर 70 से 100 mg तक होना चाहिए, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। किसने मनसबदारी व्यवस्था को एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी? तो औरंगजेब ने। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी? चौसा के युद्ध जीतने के बाद। ठीक है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां को शेरशाह की उपाधि मिली थी। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन। और भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? आटविक। और किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाभांश। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह, जिसको शेरशाह सूरी भी कहा गया। उसके बाद व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तेज आंधी के आने पर टिन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर। उसके बाद भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? संघ सूची में आता है भारतीय रेल। थूलियम का संकेत क्या है? TM है थूलियम का संकेत। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन सा भारत का वायसराय जो है वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय भारत के वायसराय थे। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1.5 लाख। अगला सवाल देखिए, भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में। और वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। अगला सवाल है, किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? लोहे में। किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 पाउंड। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? जॉन विकलिफ को। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो वो था मोगलीपुत तिस्स। ठीक है। अगला सवाल है, किस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? अमोनिया। भारतीय संविधान के कौन सा अंग जो है वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 60%। उसके बाद है, अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? 12वां 12th नंबर का जो शिलालेख है धार्मिक सहिष्णुता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है? तो ये रैमन मैग्सेसे के जो पुरस्कार है वो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। बेसबॉल एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी 9 खिलाड़ी होते हैं। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है, कुशांग वंश के किस शासन ने जो केवल तांबे के सिक्के चलवाए? ये कुजूल कडफिसस ने। नेक्स्ट है, भारतीय सम्मान के तहत
कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी है, यानी कितनी सीमा जो है वो मनुष्य जो है सुन सकता है? तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला सवाल है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया। अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अनुपात है वो कितना होता है? 1:3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। नेक्स्ट है, मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये था भड़ौच का। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह है श्रीलंका। नेक्स्ट है, तरबूज किस आवृत्ति बीज कुल से संबंधित है? तो यह है कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डब्ल्यू और रोस्टोव ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगलकालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? मनसबदारी व्यवस्था के तहत। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला सवाल देखिए, प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? कोलाइड अवस्था में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990 ईस्वी में। और पितृदुरा का प्रथम प्रयोग जो है वो किस मकबरे में किया गया? हुमायूं के मकबरे में। किस शासनकाल में दुअसप्पा सियसप्पा रैंक लाया गया था? जहांगीर के। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? ये थी टोनी मॉरिसन 1993 में। नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में है? सिक्किम में है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? प्लासी के युद्ध में। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट का किसका ताड़त्व अधिक होता है? तो मच्छर की जो भनभनाहट है उसका जो ताड़त्व है वो सबसे अधिक होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। अगला सवाल देखिएगा, भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट है, होम रूल लीग जो है वो किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा नदी का। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो यह है न्यू कैसल। उसके बाद जनगणना महानिबंधक जिसको सेंसस रजिस्ट्रार जनरल कहते हैं, तो ये जो पद है इसका किस वर्ष सृजन किया गया था? 1949 में। अगला सवाल है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? अनंत कनहेरे। उसके बाद असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंध थी? ये थी ध्रुपद गायकी से। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सम्राज्ञी बनाया गया था? 1858 में। ठीक है, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक है, संबद्ध थी लोकगीत गायिका से। उसके बाद वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो ये थे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। और भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? ये है रंगशाला, जिसको थिएटर निर्देशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये है कार्बन का। ठीक है, हीरा भी जो है वो कार्बन का ही अपरूप है। और ग्रेफाइट के बारे में जान लीजिए, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 ईस्वी में था, उसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? X और Y। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? गायन से। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो यह है नेपच्यून। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? यह है बाईचुंग भूटिया। अगला सवाल है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1969 में।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? कालीबंगा से। पंडा नल्लूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? भरतनाट्यम की। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ही कान पर जो है वो ध्वनि का जो प्रभाव रहता है। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? ये माउंटबेटन योजना। यूएसए में सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। उसके बाद सूतका, गेंडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? ये थे समुद्र तटीय नगर। उसके बाद कुदियट्टम और कृष्णअट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गम माना जाता है? कथकली को। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, खगोलीय पिंड, जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। उसके बाद अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पादन क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। और पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? ये आई थी 1983 में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? यह है ज्यामिति से। अगला सवाल है भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? यह है दिल्ली में। मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? मीन माता रोग। संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल है चीनी यात्री फाहियान भारत यात्रा काल जिसका 399 से 414 ईस्वी तक रहा, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह होता चंद्रगुप्त द्वितीय। चोल काल के ब्राह्मणों को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी चोल काल में? तो ये कहलाती थी ब्रह्मदेय। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 ईस्वी में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो यह शुक्र। रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगला सवाल है 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये टोटल जो है 17 बार इसने आक्रमण किए थे। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए जो प्रसिद्ध सूरज कुंड है वो किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? यह ध्वनि के परावर्तन के कारण। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये कुल 7 थे और वर्तमान समय में जो है वो 6 हैं। अगला है किसके हाइड्राइड जिसको सिलोन कहलाते हैं, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? तो सिलिकॉन के। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था? राजा जयपाल के। अगला सवाल है विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में, जम्मू व कश्मीर में। अगला देखिए सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL जो है कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? तो वो था मेवाड़ पर विजय। ठीक है। अगला सवाल है किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? तो ओणम जो है वो केरल का विशिष्ट त्यौहार है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो यह है एम्फेसेमा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है। अगला सवाल है रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? अनुनाद का। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी। ये इतिहासकार थे जिन्होंने दीन इलाही को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट है मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? शनि को। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। अगला है ऊटी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है जिसको CH4 भी कहते हैं। अगला है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 क में। ठीक है। अगला है थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। इससे तुरंत एनर्जी मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये सिर्फ चंद्रमा है। ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी? के संथानम ने। ठीक है। अगला है, विदेशी पूंजी संस्थानों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मदुरई में। दोस्तों यहाँ पर 500 प्रश्न हमने देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले 500 प्रश्न का वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।